नमस्कार दोस्तों, मैं अमित यादव आप लोगों का पूर्वांचल ऑनलाइन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 सीरीज में यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर लेक्चर तीसरा है। टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन रिसर्च मेथड्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, प्लीज़ हमारा अपना चैनल पूर्वांचल ऑनलाइन एकेडमी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। डिफरेंस बिटवीन रिसर्च मेथड्स एंड मेथोडोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर, जो कि यूजीसी नेट पेपर 1 के अंदर कभी कभी क्वेश्चंस यहाँ से भी बन सकता है। नेक्स्ट, अबाउट अस। हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक है, इस पर और सारी वीडियोज़ हैं यूजीसी नेट से रिलेटेड, आप देख सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमको मेल कर सकते हैं पूर्वांचल ऑनलाइन एकेडमी 21@gmail.com पर। आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रिसर्च मेथड्स एंड मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथड्स क्या है एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है। रिसर्च मेथड्स behaviors and instruments used in selection and construction of the research technique। बिहेवियर, व्यवहार, कैसे आप रिसर्च कर रहे हो, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, इसका सिलेक्शन और यूज कैसे आप सेलेक्ट करोगे, टूल्स, टेक्निक्स, एक रिसर्च कंस्ट्रक्ट करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए। ये क्या होता है, रिसर्च मेथड्स। रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ रिसर्च इज परफॉर्म्ड मेथोडोलॉजिकली। रिसर्च मेथोडोलॉजी एक वे है, तरीका है टू हाउ टू रिसर्च कैसे परफॉर्म किया जा रहा है किसी मेथड के थ्रू। आइए देखते हैं डिटेल में एक एक करके। रिसर्च मेथड्स। रिसर्च मेथड का मतलब है अंडरस्टूड एज ऑल दोज मेथड्स, ऐसे मेथड्स एंड टेक्निक्स दैट आर यूज्ड फॉर कंडक्शन ऑफ रिसर्च। रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए जो मेथड्स टेक्निक्स यूज होती है उसे रिसर्च मेथड्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिसर्च मेथड्स आर टेक्निक्स। जो रिसर्च मेथड्स है उसे आप टेक्निक्स, रिसर्च टेक्निक्स भी कह सकते हो या रिसर्च मेथड्स, दोनों सेम है। रिसर्च मेथड्स आर टेक्निक्स दस रेफर टू मेथड्स दैट रिसर्चर्स यूज इन परफॉर्मिंग रिसर्च ऑपरेशंस। जो रिसर्च ऑपरेशंस है उसको परफॉर्म करने के लिए जो रिसर्चर्स टेक्निक्स यूज करते हैं, रिसर्च मेथड्स यूज करते हैं, उसे रिसर्च मेथड्स या रिसर्च टेक्निक्स कहते हैं। जैसे आप रिसर्च कर रहे हो किसी टॉपिक पर, उस टॉपिक पर जो रिसर्च कर रहे हो उसके लिए कुछ आपने मेथड्स यूज की होंगी, कुछ टेक्निक्स की अप्रोच यूज की होंगी, कुछ अप्रोचेज यूज किया होगा। ये सारी चीज़ें आपका रिसर्च मेथड्स होते हैं। किस तरीके से आप रिसर्च कर रहे हो। दूसरे वर्डों में, ऑल दोज मेथड्स विच आर यूज्ड बाय रिसर्चर्स। सारे मेथड्स जो आपने एज ए रिसर्चर यूज किए हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडिंग हिज रिसर्च प्रॉब्लम। जो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है, जो आप स्टडी कर रहे हो रिसर्च प्रॉब्लम को, उसमें जितने मेथड्स आपने यूज किया
टर्म्ड एज रिसर्च मेथड्स। वो सारी चीज़ें क्या है, रिसर्च मेथड्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिसर्च टेक्निक्स। Research techniques refers to the behavior and instruments we use in performing research operations. Research operations में जो instruments and behavior यूज हुई हैं, such as making observations, recording data, टेक्निक्स ऑफ प्रोसेसिंग डेटा, डेटा को कलेक्ट करने के लिए, रिजल्ट को ऑब्जर्व करने के लिए एंड डेटा को प्रोसेस करने के लिए जो टेक्निक्स है और बिहेवियर्स जो आपने यूज किए हैं, वो सारी चीज़ें आपका रिसर्च टेक्निक्स होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिसर्च मेथड्स रेफर्स टू द बिहेवियर एंड इंस्ट्रूमेंट्स। रिसर्च मेथड्स जो है क्या रेफर्स करती हैं, रेफर्स टू बिहेवियर एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन सेलेक्टिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग रिसर्च टेक्निक्स। रिसर्च टेक्निक को कंस्ट्रक्ट और सेलेक्ट करने के लिए जो बिहेवियर से इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं उसे रिसर्च से मेथड्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंट मेथड्स और टेक्निक्स विच आर यूज्ड इन एनी ऑफ द फेज ऑफ रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस के एनी फेस में जो आपने डिफरेंट मेथड्स या टेक्निक्स यूज किए हैं वो क्या क्या हैं, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस ऑफ डेटा या चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट ऑल द टेक्निक्स एंड मेथड्स विच आर पार्ट ऑफ द रिसर्च आर रिसर्च मेथड्स। जो आपने टेक्निक्स एंड मेथड्स यूज किए हैं वो पार्ट है रिसर्च के, जो कि पार्ट है रिसर्च मेथड्स के। नेक्स्ट है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी इज अ वे वे टू सिस्टमेटिकली सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका, एक सिस्टमेटिक तरीके से रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करना रिसर्च मेथोडोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट मे बी मीन्स रिसर्च मेथोडोलॉजी may be understood as science of studying how research is done scientifically. Research is done scientifically. रिसर्च मेथोडोलॉजी एक साइंस है, साइंस ऑफ स्टडिंग हाउ रिसर्च इज डन साइंटिफिकली। साइंटिफिकली कैसे कंप्लीट हो रही है रिसर्च, रिसर्च मेथोडोलॉजी कहलाती है। In this, we study the various steps that are generally adopted by researchers. रिसर्च मेथोडोलॉजी में वेरियस स्टेप्स जनरली अडॉप्ट की जाती हैं, यूज की जाती हैं, किसके द्वारा, रिसर्चर के द्वारा। कहाँ पर, इन स्टडिंग हिज रिसर्च प्रॉब्लम। जो रिसर्चर्स का रिसर्च प्रॉब्लम से उसके अंदर जो वेरियस स्टेप्स यूज की जाती हैं, अडॉप्ट की जाती हैं, along with logic behind them, और उसके साथ साथ जो रिसर्चर्स लॉजिक यूज करता है, डेवलप करता है, ये क्या है, रिसर्च मेथोडोलॉजी है। द स्कोप ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, स्कोप क्या है रिसर्च मेथोडोलॉजी का,
इज वाइडर देन रिसर्च मेथड्स। रिसर्च मेथड्स से ज़्यादा है रिसर्च मेथडोलॉजी का स्कोप। एज ए रिसर्च मेथड्स आर पार्ट ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी। रिसर्च मेथड्स जो है रिसर्च मेथडोलॉजी का एक छोटा सा पार्ट है, और रिसर्च मेथडोलॉजी का स्कोप जो है ब्रॉडर देन रिसर्च मेथड्स। रिसर्च मेथडोलॉजी इज साइंस विच डील्स विथ हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम विथ रिसर्च। रिसर्च के थ्रू हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, एक साइंस है। Research methodology teaches how a problem can be identified. Research methodology हमको क्या बताता है, how to a problem can be identified, कैसे हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, एंड उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। नेक्स्ट, हाउ एंड व्हाई हाइपोथेसिस इज फॉर्मेटेड। हाइपोथेसिस कैसे और क्यों फॉर्मुलेट करना है, ये भी रिसर्च मेथोडोलॉजी बताती है हमको। विच मेथड्स शुड बी यूज्ड फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को एनालिसिस करना, कौन सा मेथड्स यूज करना है। विच मेथड्स शुड बी यूज्ड टू चेक एक्यूरेसी रिजल्ट्स, एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट्स। इसके अलावा रिजल्ट्स की एक्यूरेसी आपको फाइंड आउट करना है तो कौन सा मेथड आप यूज करोगे, इस बात का भी ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा अगर आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड और कोई लेक्चर देखना है तो आप इस चैनल पर आप जा कर के देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड किया हूँ जिस पे आप देख सकते हैं। फॉर मोर डिटेल, आपको डिटेल में स्टडी करने के लिए आप ये तीनों में से कोई बुक रेफर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो आप मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं।